नमस्कार। स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। और सभी वीडियो की तरह मैं इस भी वीडियो में आप सभी को ट्रिक के माध्यम से शासक और वंश को याद कराते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देख लेते हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश का राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। अब उसके शासक के बारे में देख लेते हैं। मौर्य वंश में लगभग 10-11 शासक हुए, लेकिन हम लोग 2-3 शासक के बारे में ही अच्छे से पढ़ेंगे। पहला शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक भी हैं मौर्य वंश के। चंद्रगुप्त के बाद आए बिंदुसार। उसके बाद अगला शासक था अशोक। फिर अगला शासक था कुणाल। फिर अगला शासक था दशरथ मौर्य। दशरथ मौर्य के बाद अगला शासक हुआ संप्रति। संप्रति के बाद हुए शालीसुख। अगला शासक शालीसुख। अगला शासक हुए देववर्मन। देववर्मन के बाद हुए शतधन्वन मौर्य। फिर अगला शासक हुए वृहदत्त जो अंतिम शासक कहलाए, है ना। ये इनके बारे में वृहदत्त अंतिम शासक कहलाए। ठीक है, देख लेते हैं शासक। वृत्तकाल काल में चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक, इस वंश के संस्थापक कहलाए। बिंदुसार, फिर अशोक, फिर कुणाल, फिर दशरथ मौर्य, फिर संप्रति, शालीसुख, देववर्मन, शतधन्वन मौर्य, फिर अंतिम शासक हुए वृहदत्त। हम अब देखते हैं वृहदत्त। ये सभी शासक को हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे। तो सभी शासक को याद रखने का हमारा ट्रिक होगा, चंद्र ने बिंदु लगाई, है ना। इसे 3 स्टेप में याद रखना है। चंदा ने बिंदी लगाई, अशोक ने कुणाल को दशहरा दिखाया, और सभी स्कूल में देवी सरस्वती विद्यमान रहती है। हमारा ट्रिक क्या है? 3 स्टेप में याद रखना है। चंद्रगुप्त ने बिंदी लगाई, अशोक ने कुणाल को दशहरा दिखाया, और सभी स्कूल में देवी सरस्वती विद्यमान रहती है। हमारा ट्रिक क्या है? हमारा ट्रिक, सभी शासक को याद रखने का हमारा ट्रिक क्या है? ट्रिक है 3 स्टेप में याद रखना है, 2 और 3। चंदा ने बिंदी लगाई, फिर अशोक ने कुणाल को दशहरा दिखाया। फिर अगला स्टेप क्या याद रखना है? सभी या फिर संपूर्ण शाला में देवी सरस्वती विद्यमान रहती है। देवी सरस्वती विद्यमान। ठीक है। मौर्य वंश के शासक को याद रखने का हमारा ट्रिक क्या है? चंदा ने बिंदी लगाई, अशोक ने कुणाल को दशहरा दिखाया, और संपूर्ण शाला में देवी सरस्वती विद्यमान रहती है। ठीक है। चंद्र से क्या याद रखना है? चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदी से क्या याद रखना है? बिंदुसार। अशोक से क्या याद रखना है? अशोक है ना, अशोक। कुणाल से क्या याद रखना है? कुणाल। दशरथ से दशरथ मौर्य। संपूर्ण से संप्रति, और शाला से शालीसुख। देवी से देववर्मन। सरस्वती से शतधन्वन मौर्य, और विद्यमान से वृहदत्त मौर्य जो अंतिम शासक हुए। इस तरह ट्रिक के माध्यम से आप लोग
चंद्रगुप्त मौर्य के सभी शासक को याद रख सकते हो। हमारा ट्रिक क्या है, चंदा ने बिंदी लगाई, अशोक ने कुणाल को दशहरा दिखाया और सभी शाला में सरस्वती विद्यमान होती है। अब हम लोग इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक तीनों को पढ़ेंगे। बृहदत्त जो अंतिम शासक है करके याद रख लेना, ठीक है। आगे हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग कुछ चीजें याद रखेंगे, जिससे उनका राज्याभिषेक कब होता, उनकी माता का नाम क्या था, उनका उपनाम क्या था, आदि चीजों को हम लोग या अपने ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ था? 322 में हुआ था। ये संस्थापक हुए इस वंश के, है ना। इनकी माता का नाम था मूर, माता का नाम था मूर, है ना। इनके प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य। चाणक्य इनके प्रधानमंत्री थे। इनका उपनाम था सेंट्रोकोटस, उपनाम सेंट्रोकोटस। सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ था। युद्ध किसके साथ हुआ था? सेल्यूकस के साथ। कब हुआ था? सेल्यूकस के साथ हुआ था, 305 में युद्ध हुआ था, ठीक है। इनका विवाह सेल्यूकस की पुत्री और घरानंद को मारकर इसने क्या बना था? राजा बना था, है ना। 322 में घरानंद की मृत्यु, घरानंद को मार करके राजा बना था। उनकी पुत्री दुर्धरा के साथ, दोनों के साथ, दुर्धरा के साथ हुई थी। विवाह किसके साथ हुआ था? हेलेना के साथ। हेलेना और किसका साथ हुआ था? दुर्धरा के साथ। दरबार में एक राजदूत आए थे। इनके दरबार में सेल्यूकस के राजदूत आए थे। उनका क्या नाम था? मेगिस्थनीज। सेल्यूकस का राजदूत थे। ये धर्म, कौन से धर्म अपनाते थे? ये जैन धर्म अपनाते थे, जैन धर्म को मानते थे। धर्म इनका कौन सा धर्म था? जैन धर्म था, है ना। मृत्यु कहाँ हुआ था? श्रवणबेल में हुआ था। श्रवणबेलगोला में इनका मृत्यु हुआ था। इनका राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये सभी चीजों को हम लोग अपने ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए हमारा ट्रिक क्या होगा? हमारा ट्रिक क्या है, एक बार अच्छे से और सुनिएगा। मेरा सेंटा चाणक्य का चेला, घना सिर को मार पटका, हेलिन दूरी पर बिंदु पाया और मैगी खाकर श्रवण गोला में समाया। ठीक है, हमारा ट्रिक क्या है? मेरा सेंटा चाणक्य का चेला, घना शेर को मार पटका, शेर को मार पटका, हेली दूरी संग बिंदु पाया। हेली दूरी संग बिंदु पाया, मैगी खाकर जैन गोला में समाया। ये हमारा ट्रिक है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। कैसे याद रखेंगे? मेरा से आप लोग क्या याद रखोगे? मोर उनके क्या थे? माता का नाम था। सेंटा से आप लोग क्या याद रखोगे? सेंट्रोकोटस, इनका उपनाम क्या था? सेंट्रोकोटस। चाणक्य इनके प्रधानमंत्री का नाम था, है ना। घना से आप लोग क्या याद रखोगे? घनानंद की मृत्यु किया था। शेर से आप लोग सेल याद करोगे, मतलब सेल्यूकस के साथ इनका युद्ध हुआ था, जिसमें
चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी। पटका से आप लोग क्या याद रखोगे, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। ये हेलिना और दुर्धरा इनकी पत्नी थी। बिंदुसार इनके पुत्र का नाम था। मैग्नीज मैगिस्थनिज मैगिस्थनिज मैगी से आप लोग क्या याद रखोगे, मैगिस्थनिज जो सेल्यूकस का राजदूत था, है ना, जो उनके चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। ये कौन से धर्म को मानते थे, जैन धर्म को। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, गोला से आप लोग क्या याद रखोगे, श्रवण गोला में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ये छोटा सा ट्रिक है जिससे आप लोग याद करके आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ मैं आप लोगों को दो चीज और बताऊंगा। मैंने इससे पहले मैंने बताया था कि आप लोग थोड़ा नेमोनिक्स के बारे में जान लो, ताकि कोई भी सन को याद करने के लिए थोड़ा आसानी हो। हम लोग क्या करते हैं, नेमोनिक्स के माध्यम से कोई भी सन को वर्ड में कन्वर्ट करके याद रखने की कोशिश करते हैं। जैसे सेल्यूकस के साथ युद्ध कब हुआ था, 305 में, है ना। इनका युद्ध कब हुआ था, 305 में। अब इससे हम लोग नेमोनिक्स के माध्यम से कैसे याद रखेंगे, निम्नलिखित से जैसे हम लोग एक के लिए हम लोग टी डी का यूज करते हैं, दो के लिए एन के यूज करते हैं, तीन के लिए एम का यूज करते हैं, चार के लिए आर के, पाँच के लिए एल, छः के लिए हम लोग जे जी या सी एच का यूज करते हैं, सात के लिए हम लोग के या सी का यूज करते हैं, आठ के लिए हम लोग भी या फिर एफ, नौ के लिए पी बी, है ना, और जीरो के लिए हम लोग जेड और एस का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग सेल्यूकस का युद्ध कब हुआ था, सेल्यूकस के साथ युद्ध कब हुआ था, 305 में। इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को युद्ध में मसला। कैसे याद रखेंगे, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को युद्ध में मसला, सेल्यूकस को युद्ध में मसला। मसला मतलब मसला। सेल्यूकस ने सॉरी युद्ध 305 को हम लोग कैसे याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को युद्ध में क्या किया, मसला। मसला मतलब एम का मतलब क्या हो गया, 3, एस मतलब 0, एल का मतलब 5, है ना, मतलब 305 करके आप लोग याद रख सकते हो। मतलब चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को युद्ध में मसला को आप लोग लोकेट करोगे तो 305 निकल के आ जाएगा। तो सन को याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग मसला सेल्यूकस को युद्ध में मसला ऐसा करके याद रख सकते हो। अब 322 में चंद्रगुप्त से गद्दी पर बैठा था, इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे, इसके लिए हमारा ट्रिक है, चंद्रगुप्त को कौन गद्दी में बैठाया था, चाणक्य ने। तो चाणक्य बोलता है कि मैंने नया राजा बनाया। चाणक्य क्या बोलता है कि मैंने नया राजा बनाया, है ना। चाणक्य क्या बोलता है, मैंने नया राजा बनाया। मैंने को अगर हम लोकेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, है ना, इसका कोई मतलब नहीं होगा, एन का मतलब हो जाएगा 2 और एन का मतलब हो जाएगा 2, ठीक, इसका कोई मतलब नहीं होगा, मतलब 322 में। तो इस प्रकार आप लोग सन को याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग निम्नलिखित के माध्यम से याद रख सकते हो। ये चंद्रगुप्त के लिए आसान सा ट्रिक है, आप लोग इसे एक बार दो बार अच्छे से पढ़ के, है ना, छोटे से ट्रिक के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सभी चीजों को याद रख सकते हैं। आगे हम लोग बिंदुसार के बारे में जान लेते हैं, है ना। बिंदुसार के प्रधानमंत्री का क्या नाम था, चाणक्य। बिंदुसार को एंटियोकोटस प्रथम से प्राप्त चीजें, एंटियोकोटस प्राप्त चीज क्या क्या प्राप्त हुआ था, अंजीर और अंगूर की शराब और दार्शनिक प्राप्त नहीं हुआ था, ये दोनों चीजें प्राप्त हुई, भेजा कर। उपनाम अमित्र
अमित्रघात, और ये अजीवक अजीवक संप्रदाय के थे। ये अजीवक संप्रदाय के थे। इनके शासन काल में एक ज्योतिषी हुआ करता था, है ना, पिंगल वंश करके। ज्योतिषी का पिंगल वंश, है ना। इसको जैन धर्म में सिंहसेन के नाम से जाना गया है। जैन धर्म में क्या बोला है? सिंहसेन करके, सिंहसेन। जैन धर्म में इसे सिंहसेन करके बताया गया है। बिंदुसार के लिए हमारा ट्रिक है बिंदुसार और चाणक्य। बिंदुसार और चाणक्य अंटियों से 10 अंजीर और शराब मांगकर पीते हैं, है ना। उसके बाद शराब पीने के बाद एकदम जोश में आ जाता है और अपने मित्रों से आजीवन लड़ता रहता है। उसके लड़ाई को देखकर पिंगल वंश बोलता है कि तू शेर है भैया, है ना। क्या बोलते हैं? हमारा ट्रिक क्या है? ट्रिक है हमारा बिंदुसार और चाणक्य आंटियों से 10 अंजीर और शराब मांग कर पिया, है ना। फिर शराब पीने के बाद क्या किया? लड़ाई किया। इनके साथ? अपने दोस्तों के साथ, है ना। फिर अपने मित्रों के साथ आजीवन लड़ता रहा, है ना। उसके लड़ाई को देखकर पिंगल ज्योतिषी क्या बोलता है? तू शेर है भैया। लड़ाई को देखकर पिंगल ज्योतिषी बोला तू शेर है भैया। पिंगल ज्योतिषी क्या बोलता है? तू सिंह है, ठीक है। ज्योतिषी क्या बोलता है? तू सिंह है, ठीक है। हमारा ट्रिक क्या है? बिंदुसार और चाणक्य आंटियों से 10 अंजीर और शराब मांगकर पिया, फिर अपने मित्रों से आजीवन लड़ता रहा। उनकी लड़ाई को देखकर पिंगल ज्योतिषी क्या बोलता है? तू सिंह है भैया, ठीक है। बिंदुसार चाणक्य उनका प्रधानमंत्री का नाम था। आंटियों से आप लोग याद रख रहे हैं एंटियोकोटस से उसने क्या मांगा था? 10 से आप लोग क्या याद रखोगे? दार्शनिक। और क्या मांगा था? अंजीर मांगा था, ठीक है। और क्या मांगा था? शराब, मीठी शराब, अंगूर की मीठी शराब, ठीक है। फिर अमित्र, इसे अपने मित्रों से आप लोग क्या याद रखोगे? इसे अमित्रघात उपनाम से जाना जाता है। ये क्या कौन? आजीवन से आप लोग क्या याद रखोगे? कि ये आजीवक संप्रदाय के थे, ठीक है। पिंगल इसके शासक काल में कौन थे? ज्योतिषी था जिसका क्या नाम था? पिंगल वंश। और जैन धर्म में उसे क्या बोला गया? सिंहसेन के नाम से जाना जाते हैं। तो बिंदुसार के लिए ये छोटा सा ट्रिक है बिंदु और चाणक्य आंटियों से 10 अंजीर और शराब मांगकर पिए, फिर अपने मित्रों के साथ आजीवन लड़ते रहे। उसके लड़ाई को देखकर पिंगल वंश बोलता है कि तू शेर है भैया, या फिर तू सिंह है भैया करके, ठीक है। तो ये छोटे से ट्रिक के माध्यम से आप लोग बिंदुसार के बारे में पूरा याद रख सकते हो।